हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। आज फिर एक बार इस सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें क्यों चलना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में एक अलौकिक रिजल्ट को नहीं देख सकते। इसलिए यीशु को फॉलो करना क्यों जरूरी है, उस बात को हमको देखना है। क्योंकि मेरे सामने एक अध्याय है, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 13 पद में ऐसा लिखा है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मतलब यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ निकली थी वो बीमार थे, दुखी थे, लाचार थे और वो सब इस आस में यीशु के पीछे चल रहे थे कि यीशु हमारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करे। यीशु कोई बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में करे, इसलिए एक बड़ी भीड़ नगर नगर से निकलकर यीशु मसीह के पीछे चले। परंतु 15वें पद में एक बात आता है। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले आए। 15 पद हमें ये बता रहा है कि यीशु के पीछे चलने वाले जो 12 जो चेले थे उनको ये चिंता थी कि संध्या का समय हो चुका है और इतनी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चल रही है और हमारे पास और इनके पास भी कुछ खाने को नहीं है। तो चेलों ने आकर प्रभु से एक बात कहता है कि प्रभु इनको विदा कर, संध्या हो चली है, रात होने वाली है, रात हो इसके पहले इनको तो विदा कर ताकि वापस ये नगर में जाएं और कुछ भोजन वस्तु मोल अपने लिए लें। मतलब इस बात की चिंता उन चेलों को थी। परंतु जो भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी उस भीड़ में से किसी को ये चिंता नहीं थी कि संध्या हो रही है। परंतु उस भीड़ को ये चिंता थी कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, प्रभु हमारे जीवन में एक मिरेकल्स करेगा। ये इस आस से वो यीशु के पीछे हो लिए थे और एक बड़ी भीड़ का जिक्र यहाँ पर आ रहा है। और इस भीड़ में लगभग वचन कहता है 5000 पुरुष और स्त्रियां और कुछ बच्चे भी थे। तो मिनिमम हो सकता है 10 से 15 हजार की एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे रही होगी। तब यीशु मसीह 16 पद में एक बात को कहते हैं, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मतलब यीशु मसीह कहते हैं इनका जाना वापस नगर की ओर अवश्य नहीं, परंतु तुम ही इन्हें खाने को दो। और सबसे पहली बात यह है कि वहां पे उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए चेलों ने पहले ये कहा कि इनको नगर में या गांव में या बस्ती में भेज दो। हाँ मेरे प्रिय, परंतु यीशु कहते तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। हाँ मेरे प्रिय, ठीक है।
तब 17 पद में एक बात आता है, उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मतलब उस भीड़ में एक लड़का था, एक बच्चा था, और उसके पास 5 रोटी और 2 मछली के सिवा और कुछ भी नहीं था। और ये जो सुसमाचार है ये मत्ती 14:13 में भी आपको मिलेगा। 13 से लेके इसको जब आप आखिरी 20 तक 21 तक पढ़ते हैं आपके मरकुस में मिलेगा। मरकुस 6 के 30 से लेके 44 तक मिलेगा। लूका 9 के 10 से 17 तक, यूहन्ना 6 के 1 से 14 तक ये वचन 4 सुसमाचार में आया हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, तो वचन यहाँ पर एक बात कहता है कि उनके पास एक लड़का था जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं था। 18 पद बहुत कीमती है, उसको मुझे और आपको ध्यान देना है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। अर्थात 5 रोटी और 2 मछली जो है, यीशु ने कहा उसे मेरे पास ले आओ। हाँ मेरे प्रियो, मेरे पास ले आओ। और जब उन्होंने 5 रोटी 2 मछली यीशु के पास ले आए तो यीशु ने कहा, सबको लाइन से बैठाल दो। और जब सबको लाइन से बैठाल दिए तब यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर जब स्वर्ग की ओर देखकर जब प्रार्थना किया, तब वचन कहता है वो 5 रोटी और 2 मछली इतना मल्टीप्लाई हो गया, इतना मल्टीप्लाई हो गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 5000 पुरुष और स्त्रियां और बच्चे भी खाकर तृप्त हो गए। और वचन में आगे लिखा है 12 टोकरी टुकड़ों से उठाकर भर दिए। इसका मतलब यह है कि जब तक मेरे और आपके पास 5 रोटी और 2 मछली है, तब तक वो 5 रोटी और 2 मछली, 5 और 2 मछली बस उतना ही मेरे पास रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, परंतु जब वो 5 रोटी 2 मछली जब यीशु के हाथ में चला जाता है तो यीशु के हाथ में एक चमत्कार है। यीशु के हाथ में एक चमत्कार है। अगर आप अपने जीवन में अगर चमत्कार देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में 12 टोकरी की आशीष देखना चाहते हैं, तो आपके पास जो 5 रोटी और 2 मछली है, जब आप उसे यीशु के हाथ में दोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा, पहली बात, और दूसरी आपके जीवन में आशीष आएगी। परंतु जब तक 5 रोटी और 2 मछली जब आपके हाथ में है, तो मैं समझता हूं वो 5 का 5 ही रहेगा और 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि मेरे और आपके हाथ में कोई भी चमत्कार नहीं है। मेरे और आपके हाथ में कोई भी चमत्कार नहीं है, इसलिए यीशु आपके जीवन में चमत्कार करे, यीशु आपके जीवन को आशीष से भरे। तो इससे पहले यीशु मसीह के वचन को मुझे और आपको फॉलो करना है कि यीशु मुझसे और आपसे चाहता क्या है। जब वो मैं और आप करना शुरू कर देते हैं, तब मेरे और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। मेरे और आपके जीवन में एक बहुतायत की आशीष आना शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से मैं और आप ये निर्णय लें कि जो मेरे पास है वो सब हम यीशु को दे दें, और जब हम यीशु को दे दें तो यीशु चमत्कार करके हमें आशीष के रूप में लौटा देगा। हाँ मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें।
पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने आज चमत्कार और आशीष के बारे में हमसे बातचीत किया है, क्योंकि जब तक हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है तब तक 5 ही रहेगा और 2 ही रहेगा, और उसमें अपनी आवश्यकता को हम पूरी नहीं कर सकते। परंतु जब हम उसको आपके हाथ में जब सौंप देते हैं प्रभु, तो फिर वो हजारों लाखों लोगों की आवश्यकता को पूरी करता है। पिता, आप महान हैं, आपने ऐसा किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप इस वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले, और बेल आइकन दबाइएगा।